क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? मीन और एवरेज वैल्यू। लगभग उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। आज अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? RMS वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ एसी, है ना। तो ये RMS वैल्यू है क्या चीज? पहले इसका डिफिनेशन हम लोग नोट कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द RMS वैल्यू टाइम चलिए देखिए, ये डिफिनेशन है कि द RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? DC। DC जो करंट है, डायरेक्ट करंट, DC करंट, इस पर बैठ जा, इस पर बैठ जा, नहीं दिख रहा है तो। DC करंट को स्टेडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी, यहां देखो, द RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू स्टेडी करंट। AC का जो वैल्यू है, AC करंट का जो वैल्यू है वह DC करंट के बराबर होता है। कब? द जनरेट हीट, जो हीट उत्पन्न होता है किसी भी तार में, पंखा का प्लग लगा दो, देखो तार को छूना, थोड़ी देर बाद तार गर्म लगता है, हीट होता है ना। तो एक सर्किट है, मान लो ये, ध्यान से देखो, यहाँ जो एवरेज और मीन वैल्यू हमने बताया था, सेम उसी तरह है। देखो इसको हम, हो गया अल्टरनेट करंट। इसी में एक DC भी हम देते हैं, DC भी देते हैं। कितने टाइम के लिए? ये T/2 है और ये फुल टाइम है। ये क्या हुआ? टाइम ग्राफ। ये क्या हुआ? बोलिए, I यानी करंट ग्राफ। ठीक है, ये Y और ये X। तो ये जो वैल्यू है, ये इसको हम क्या कहते हैं? पिक वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। नुपुर कुमारी पहले समझो, छापने से याद नहीं होगा, है ना। इसको क्या कहते हैं? हम I0 से इंडिकेट करते हैं। व्हाट इज I0? I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और उतना ही समय के लिए हम DC करंट भी देते हैं। तो जितना DC करंट हीट पैदा करता है, उतना ही AC करंट भी हीट पैदा करता है। वह हीट जो है, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। उसी को हम कहते हैं, इट्स डिनोटेड बाय IRMS, यानी करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉइलिंग मशीन है जिसमें करंट लगा हुआ है। बॉयल करने का होता है ना, वो कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर देखिए ना, तो उसमें क्या है? बॉइलिंग मशीन है। करंट दोगी तो वो बॉयल करेगा। अगर हम किसी बॉइलिंग मशीन में 6 वोल्ट देते हैं तो यह 5 मिनट के लिए तो यह हीट हो जाता है। कोई पानी क्या हो गया? हीट हो गया। ठीक है, और उतना ही में करंट हम 10 वोल्ट देते हैं तो उससे ज्यादा हीट हो जाता है। 7 वोल्ट देते हैं, थोड़ा सा कम होता है। 5 वोल्ट देते हैं, 4 वोल्ट देते हैं, 4 वोल्ट या 4 एम्पियर देते हैं, तब यह क्या होता है? करंट हीट बराबर हो जाता है। तो इसका 4 एम्पियर और इसका 6 वोल्ट दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हीटिंग पावर दोनों का इस जगह पे बराबर है। दैट रीजन, इसी चीज को हम कहते हैं RMS वैल्यू। अब ये RMS वैल्यू होता कितना है, आइए हम इसको देखते हैं। डिफिनेशन आप लोग नोट कर लिए? डिफिनेशन को नोट कीजिए फटाफट। It's denoted by RM
IRMS नोट कर लिए? फटाफट नोट कीजिए। हो गया? डिलीट। चलिए, हो गया ना? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप पहले से जान, क्या क्या प्रॉब्लम होगा? जानते हैं, क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू कितना, बोलो प्रीति कुमारी? I नॉट साइन ओमेगा टी, इतना तो होता है, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए, वर्क, जब करंट फ्लो होता है तो करंट हम कब मानते हैं? जब चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज चलता है। जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होगा तो कुछ तो वर्क होगा, और वह वर्क कैसा होगा? वह जो वर्क होता है वह किस रूप में जाता है? हीट के रूप में, हीट के रूप में। तो H इज इक्वल टू, यानी वर्क डन, वर्क डन जो होगा H इज इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर आर टी, क्योंकि वर्क का परिभाषा क्या है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। चूंकि पावर इज इक्वल टू क्या हुआ? वर्क पर यूनिट टाइम। कार्य करने की दर को शक्ति ने कहते हैं पावर। तो पावर, ये पावर इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क इंटू, ठीक है? क्या हुआ बोलो? अरे पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क बराबर क्या होगा? पावर P इंटू टी। P बराबर होता है I स्क्वायर आर और इंटू टी, I स्क्वायर आर टी, हिट। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। हो गया? लेट मान लिया, ठीक है ना? करेंट I, यानी कि I इज इक्वल टू कितना? I नॉट साइन ओमेगा टी इज फ्लोइंग इन कंडक्टर of resistance R। देखिए, I करंट किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, हिंदी वाले ध्यान दो, करंट I किसी चालक में फ्लो हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। एनी प्रॉब्लम? इन small time dt, स्मॉल टाइम dt लेंगे, स्मॉल टाइम dt लेंगे कि नहीं लेंगे? देयरफॉर dH स्मॉल टाइम के लिए जब करंट लेंगे तो हीट भी कम होगा, है कि नहीं? किसी पानी को हम गैस पर चढ़ा दें और 1 घंटा के लिए गर्म करें और 5 मिनट के लिए गर्म करें, दोनों सेम गर्म होगा? 1 घंटा में ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, 5 मिनट में क्या होगा? कम होगा, जिसको देहात में कहते हैं कि सुसुम हो गया, नहीं कहते हो ना घरों में? तो ये कम होगा, तो कम के लिए हम स्मॉल इंटीग्रल लगाते हैं, स्मॉल लेते हैं, क्या करते हैं? डी लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट
लेते हैं ना। तो डी एच बराबर क्या हो जाएगा हमको बताओ, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर डी टी, स्मॉल टाइम है तो डी टी, कोई एनी प्रॉब्लम? राइट नाउ ऊपर रब कर दें। क्या हुआ, ऊपर वाला लिख लियो ना। जल्दी करो फटाफट। चलो देखो हो गया, नोट कर लिए ना। आ जाइए, ये जो हीट जेनरेट हुआ कितना टाइम में हुआ है? स्मॉल टाइम। हमको निकालना क्या है? फुल टाइम, यानी कि हीट जेनरेटेड इन फुल टाइम टी। फुल टाइम क्या होगा? टी होगा। ये था, ये ऐसे चलते थे, ये हाफ टाइम था T/2, और ये क्या था? फुल टाइम। यानी फुल टाइम में कितना हीट जनरेटेड होगा? आप कहोगे कि एवरेज में आपने हाफ टाइम क्यों लिया? आपने कहा था कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये जब चला इस दिशा में हीट हुआ कि नहीं? फिर जब विपरीत दिशा में चलेगा तो ये हीट होगा कि नहीं? मैं हीट की बात कर रहा हूं, करंट की बात। करंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हीट नहीं। हीट तो होगा, चाहे तुम जाओ तो आओ तो पैर तो दर्द करेगा। ऐसा नहीं है कि गोला पर जाने में पैर दर्द किया और आने में नहीं करेगा। वहां कहेंगे कि कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, तो जीरो, डिस्प्लेस जीरो, क्योंकि अपने पुराने जगह पे तुम हो। लेकिन पैर तो दर्द करेगा ना। तो हीट जनरेट इन फुल टाइम, यहां देखिए स्मॉल टाइम डी एच, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें डी एच का तो फुल टाइम हो जाएगा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका भी होगा आई स्क्वायर आर डी टी। लिमिटेशन कहां से कहां तक होगा? यहां कितना था? जीरो, और अंत में कहां गया? टी। जीरो से टी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे एच 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 छोटा एच, तो पूरा एच हो जाएगा कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू, अब ये देखिए, आई स्क्वायर आर टी। मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि वी नो दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यानी ये कहां देख रहे हो यार, कबड्डी खेलते रह जाओगे फरवरी में। यहां देखो क्या होगा, आई की जगह हम क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, और इस पर भी, इस पर नहीं होगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है। चलिए अब देखिए, एच इज इक्वल टू इनटू आर डी टी होगा कि नहीं? आई स्क्वायर की जगह तो ये हो गया, और ये आर डी टी नहीं होगा। अब इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म कुछ है, आई पिक वैल्यू कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम इसके बाद यह बढ़ नहीं सकता है। इसके बाद यहां क्या होगा? तो पिक वैल्यू जो मैक्सिमम करंट है वो तो फिक्स है। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर। और क्या बाहर हो जाएगा? रेजिस्टेंस जो हमने दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हम हरदम रेजिस्टेंस बदलते रहेंगे उसमें, कि एक बार जो हम लगा दिए रेजिस्टेंस, मान लो कि 5 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिए, तो हरदम बदलते नहीं ना रहेंगे। रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट बाहर। क्या बच गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो गया। नीचे वाले को रब कर दें। अब ये बता, मैथ के स्टूडेंट हो तुम लोग, मैथ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कहता ना,
बोलो। आई नॉट स्क्वायर आर, सॉरी 0 से t, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। होगा या नहीं होगा? ये सूत्र है, होगा। इंटू क्या होगा, ये dt। यहां तक यानी कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू t। इस सब पर ध्यान दो यार, छोटे तो बताते जा, इस सब पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखिए इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 वैरी करेगा, वेरिएबल टर्म है। 2 की जगह हम 5 लिख सकते हैं। सारा कैलकुलेशन अगर लिखा तो क्या होगा, गोनुजा का चेला हो जाएगा। चलो देखो बाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से t, किसका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t इंटू dt होगा। चलो नोट करो फटाफट। ये कहां से आया, ये तुमको पता चला? ये कहां से आया, नहीं पता चला? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा किसका? हाँ ठीक है, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1, इसको इधर ले गए तो माइनस कॉस 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। हो गया कि नहीं हो गया? वही चीज लिखें। ये अगर साइड में कहीं लिखना हो तो अपना नोट कर लेना। फटाफट करो, फटाफट। हैं कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आई नॉट स्क्वायर आर देखिए h इज इक्वल टू क्या होगा, हैं? अरे बोलो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और देखिए 0 टू t। अब ये dt में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, dt हो जाएगा माइनस dt में cos 2 ओमेगा t इंटू dt हो सकता है। अब इसको क्या करो कि 2 भागों में बांट दो। हम क्या हुआ, इसको 2 भागों में बांट दो। आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 और dt लिमिटेशन क्या हो जाएगा, 0 टू t हो जाएगा। अब माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, बोलो, इसका करोगे तो क्या होगा, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन ओमेगा 2 ओमेगा। इसका लिमिटेशन क्या होगा, 0 टू t हो जाएगा। अब देखो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी, एक बार t होगा और एक बार 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, t निकल गया कि नहीं निकला, बोलो 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 जल्दी, नहीं निकला? कटिए
चलिए देखिए, अब इसमें 1/2 ओमेगा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये बोलो। साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितना, ओमेगा बराबर क्या होता है बोलो, 2π/t। तो क्या होगा 2π/t इंटू क्या होगा t। हो जाएगा कि नहीं होगा बोलो। और माइनस एक बार 0 के लिए हो जाएगा तो क्या होगा साइन 0। होगा कि नहीं होगा। अरे इसके जगह इंटीग्रेट करेंगे तो एक जगह बार टी रखे, टी के रिस्पेक्ट में किए, ओमेगा का वैल्यू क्या 2π/t, और फिर साइन इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 साइन 0। चलिए इसको नीचे मिटा दें। ये 2 ओमेगा कॉमन नहीं आ गया, यहाँ आया है कि नहीं आया। चलिए नोट कीजिए, हो गया। देखिए I0² r/2, यहां बच जाएगा केवल t। कैसे बच गया ये बता, नहीं समझ में आया। चलिए t हुआ माइनस 1/2 ओमेगा इंटू, अब ये t से t कैंसिल, क्या होगा साइन 4π और माइनस साइन 0 होगा। चूंकि साइन 4π का वैल्यू, साइन 4π का वैल्यू कितना होता है, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 में से 0 गया, 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल टर्म आर 0। ये खत्म हो गया। चूंकि साइन 4π इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज 0। क्या बच गया, h इज इक्वल टू I0² r/2t, I²RT/2 हो गया कि नहीं हुआ। चलिए ये हिट निकल गया, नोट कीजिए नोट कीजिए। चलिए अब देखो ये कमाल की बात, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हीट रेटेड बाय डीसी, हीट जो डीसी के द्वारा जनरेट होता है, डिफिनेशन में हमने क्या बताया कि एक ही कंडक्टर में उतना ही टाइम के लिए एसी करंट फ्लो कराते हैं और उतना ही टाइम के लिए डीसी करंट फ्लो कराते हैं। उससे जो हीट जनरेट होता है दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसको हम कहते क्या हैं, RMS, IRMS। तो जनरेटेड बाय डीसी इज इक्वल टू एसी, हो गया। अब देखिए हीट जो डीसी के द्वारा जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, IRMS कहते हैं या नहीं कहते हैं, हो गया। ये कितना होता है, IRT होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो ना। बिल्कुल ही नहीं होता है, गलत है, अभी बताए हैं I²RT, I²RT स्टार्टिंग में ही लिखाए हैं हम, I²RT। और I²RT यह है चूंकि RMS वैल्यू होता है इसलिए इसमें हम क्या जोड़ दिए, RMS इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I0²RT/2
2 होगा। अब देखो RT कैंसिल होगा। अब IRMS इज इक्वल टू I0² अपॉन 2 ओवर। अब IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट जाएगा, I0 अपॉन √2। इस पर से तो कट गया, लेकिन इस पर से हटा नहीं हटा। यही है RMS वैल्यू ऑफ। यह कितना के बराबर होता है बोलिए? 0.707 मल्टीप्लाइड बाई I0। ठीक है, ये कैसे हो गया? ये I0 अपॉन √2 है। I0 ये 1/2 √2 इंटू I0 हो जाएगा, है कि नहीं होगा? होगा। तो 1 में √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.4। उससे भाग दे देना, देखना इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इसी को हम कहते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। दैट वैल्यू इज RMS वैल्यू ऑफ AC, यानी एयर कंडीशन ना। क्या अल्टरनेटिंग करें? यस। चलिए, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले टॉपिक में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? लेकर आएंगे LCR सर्किट। LCR हमने बताया था L किसके लिए होता है? इंडक्टर के लिए। इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है L। इंडक्टर क्या आप पढ़े हैं ना? सोलेनॉइड, इसमें जब प्रवाहित किया जाता है तो इंडक्टेंस इसका कितना होता है? L। उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल जो करते हैं इसके लिए क्या करते हैं? इंडक्टर। तो L इंडक्टर, LC फॉर कैपेसिटेंस, है ना? कैपेसिटेंस किसका? कैपेसिटर का। R फॉर रेजिस्टेंस, किसी सर्किट में कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा हो तो उसकी वैल्यू, उससे कितना करंट सप्लाई होगा, कितना धारा प्रवाहित होगी, इसके विषय में हम जानेंगे। तब तक के लिए